29 तारीख को जो सकौती में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा लगाते वक्त मंच के माध्यम से आयोजकों ने समाज में एक संदेश दिया कि जाट शब्द को हटा दिया गया। इतना कह के उस बात को छोड़ दिया। बिरादरी में ये संदेश गया कि मूर्ति पे, महाराजा की मूर्ति पे कहीं जाट शब्द था जिसको हटा दिया गया। पूरी बिरादरी जिसने सुना वो आक्रोशित हुआ और रिएक्शन भी आए लोगों के, तुरंत रिएक्शन आए। आजकल सोशल मीडिया है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था वास्तविकता का कि कहाँ से जाट शब्द को हटाया गया। ये एक शरारत थी, क्लियर करना चाहिए था। महाराजा सूरजमल की मूर्ति पे कहीं जाट शब्द महाराजा के लिए लिखा ही नहीं गया था, लिखना भी नहीं चाहिए था। महाराजा सूरजमल की उस पे वो ठीक था सारा। वो एक उनकी संस्था के नाम में जाट शब्द था, जिस पे कुछ वहाँ विवाद हुआ तो उनको स्पष्ट करना चाहिए था। उन्होंने संदेश ये देने का प्रयास किया कि महाराजा सूरजमल, इस तरह की ओछी हरकत करने से अगर बिरादरी में कहीं नौजवान ज़्यादा आक्रोशित हो जाते तो कोई दुखद घटना भी हो सकती थी। ये एक बहुत बड़ी शरारत थी बिरादरी के साथ। मैं तो भगवान का शुक्र अदा करता हूँ कि लोगों ने संयम से काम लिया और आहिस्ता आहिस्ता ये बादल छट गए और पता चल गया कि मूर्ति पे जो लिखा था महाराजा के सम्मान में कोई छेड़खानी नहीं की गई। एक संस्था के नाम से शब्द हटाया गया। आपका हो सकता है संस्था का। पहली बात तो जहाँ मूर्ति लगाई गई वैदिक इंटर कॉलेज है, हितकारी किसान हितकारी किसान, वो कभी जाट कॉलेज था। और चरण सिंह ने एक नीति बनाई थी कि जो जाति के नाम से जो संस्थान हैं, जाति का शब्द अगर रखोगे तो सरकार से अनुदान नहीं मिलेगा। उस समय उसका नाम बदल के हितकारी किसान कॉलेज किया गया था। तो कम से कम चरण सिंह के निर्णय का सम्मान रखना चाहिए था। जबकि पूरी बिरादरी ने कोई एतराज़ नहीं किया। चौधरी साहब के शब्दों पे फूल चढ़ाते हुए पूरे प्रदेश में जितनी हमारी संस्था थी, वैदिक इंटर कॉलेज, छोटू राम इंटर कॉलेज, छोटू राम स्कूल, ये सब ने अपना नाम बदल दिया। पूरी बिरादरी, ये लोग चौधरी चरण सिंह से ऊपर हो गए। उस संस्थान में ये मूर्ति लगा रहे हैं जिस संस्थान का जाट शब्द उन्होंने हटवाया था। इनकी जरूरत कैसी हुई जगह पे जहाँ चौधरी साहब के निर्णय से नाम बदला गया था, उस जगह फिर जाके जाट शब्द को ठोक के खड़े हुए। इनके मन में न बिरादरी के प्रति सम्मान है, न चौधरी साहब के प्रति सम्मान है। ये अपनी राजनीति करते हैं। वो जो एक क्या नाम है उसका, राम अवतार पलसानिया, ये प्रधानमंत्री से मिला था। तब ये दो थे, अब एक हो गया, पता नहीं क्या कारण है। ये प्रधानमंत्री से मिले थे आचार्य देवव्रत को लेके, और आके इन्होंने प्रेस में कहा था, शायद आप लोग प्रेस से जुड़े हैं, संज्ञान में हो, कि हम देश और दुनिया के जाटों को बीजेपी से जोड़ेंगे। उनका एजेंडा बड़ा स्पष्ट है। प्रेस के माध्यम से उन्होंने कह दिया, लेकिन हमारी क्या मेमोरी शॉर्ट है, हम याद नहीं रखते हैं कि किसका उद्देश्य क्या। उस आदमी ने छुपाया नहीं था, उसने अखबार में दिया था कि हम देश और दुनिया के जाटों को बीजेपी से जोड़ेंगे। वो तो अपने उस एजेंडे पे काम कर रहा देना है नहीं, वो अपने तरह की राजनीति कर रहा। जहाँ कि उसने ये कोई नौजवान है मेरठ का, उसको पकड़ लिया जब वो खुद पूरे देश में घूम लिया और कहीं गुंजाइश बची नहीं कि आगे चल पाएगा, इस नौजवान पे वो कंधा रख दिया। अभी वो वीडियो में कह रहा कि मैंने मंच पे खड़ा होके और मैंने कहा मैं इस्तीफा दे के इसको अध्यक्ष बना रहा हूँ, तो फिर संस्था का हुई, संगठन का हुआ। मैं इस्तीफा, अभी उसने जो क्लेरिफाई किया उसमें मेंशन किया होती, मैंने इस्तीफा दे दिया और मैंने इसको बना दिया। किसी संगठन ने नहीं बनाया, उसने बना दिया। तो अपना चरित्र वो खुद बता रहा है, वो क्या है क्या नहीं है।
और उस दिन उन्होंने जितने वक्ता थे, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, नेता जो होता है उसके चेहरे से सौम्यता झलकती है, एक ऑरा होता है उसके चारों तरफ, वो समाज को संदेश देता है। महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण था, बताना चाहिए था कौन थे महाराजा सूरजमल, क्या उनका चरित्र था, किस तरह से उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में एक बड़े राज्य की स्थापना की और 80 युद्ध लड़के 80 के 80 युद्धों में विजय प्राप्त की। और उनका सौहार्द, पहली मस्जिद भरतपुर में महाराजा सूरजमल ने बनवाई। ये उनको हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। ये शरारत है ये सारी। पहली मस्जिद उन्होंने बनवाई। मेवात के लोग भी उतने ही उनके साथ थे उस मुहिम में। सारी जातियाँ, कोई जाति ऐसी नहीं कि गुजर था, ब्राह्मण, गुजर बाहुल है वहाँ पे, जाट और गुजर बराबर है भरतपुर। एक दूसरे के सहयोग के बिना तो वो राज्य बन ही नहीं सकता था। उनको कहीं जाति में बांधना या उनको धर्म से बांधना अपमान करना उनका। जब ये आए मराठे मथुरा में तो भाऊ कहने लगा ये मस्जिद कैसे खड़ी है यहाँ, कहना तोड़ दूंगा, लेकिन मैं सदा तो राजा नहीं रहूँगा। आज मैं मस्जिद तोड़ूंगा तो कल कोई मंदिर तोड़ेगा, ये अच्छा नहीं है। ये उनके चरित्र को दर्शाता है। कुछ था महाराजा सूरजमल। मराठे उनकी अवहेलना करके लड़ाई में चले गए, बिना लड़े हार हुई, वो अलग कहानी है। ये पूरा क्षेत्र हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश, और यहाँ गाँव से रोटियां भर भर के उन सैनिकों के लिए गाड़ी, बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी भर भर के रोटियां लेके लोगों ने उनको केयर की, उनको संभाला और महाराजा सूरजमल के वहाँ तक पहुँचाया। 6 महीने उनको उन्होंने पनाह दी। किसके शत्रु थे वो मराठे? अहमद शाह अब्दाली के। अहमद शाह अब्दाली देश में बैठा। अहमद शाह अब्दाली से बड़े बड़े राजे डर के मारे छुपे हुए हैं। कितने बड़े जगरे का काम था। अहमद शाह अब्दाली के शत्रुओं को अपने महल में पनाह दे रहा। अहमद शाह अब्दाली की परवाह ना करते हुए कि वो नाराज होगा या खुश होगा, 6 महीने अपने यहाँ उनको रखा मराठों को, और जब विदा किया सहसम्मान तो उनको खर्चा दिया रास्ते का, और अपनी फौज की सिक्योरिटी में उनको एक एक को उनके गांव और घर तक पहुंचाया। बताते किसी ने बात की यहाँ पे या राजनीति की जा रही थी? और मतलब बड़ा, अगर उनके बॉडी एक्शन देखें, कोई शौक नहीं था किसी का, इतना सोबर होता। हमने चरण सिंह को सुना, देखा, आदमी बैठ गया तो 3 घंटे सुनता ही रहता था। चौधरी साहब को एक और था, एक शालीनता थी, एक भाषा का संयम था उनका। यहाँ आपके पास, सबके पास वीडियो देख लिया, क्या संदेश दे रहे हैं, किस समाज को आपसे बात कर रहे हैं, ललकार रहे हैं, तो नौजवान को यही दिशा दे रहे हैं। किस तरह का वातावरण बनाना चाह रहे हैं। जाट समाज को, समाज के बच्चों को संस्कार देने के लिए एक संस्था 1907 में मुजफ्फरनगर बनी। वो बार बार बात कर रहा है, वो सफाई दे रहा था, मैंने सुना उसका, कि मैं समाज को जगाने आया हूँ। अरे जिस समाज को 1907 में संगठन बना के जगा दिया गया, तेरी क्या औकात है, तू इस समाज को जगाएगा? जिस समाज की संस्था के अध्यक्ष चौधरी छोटूराम थे 1915 में, उसको तू क्या जगाएगा? जिस समाज को चौधरी चरण सिंह ने जगा दिया, उसको क्या जगाएगा? जिस समाज को महेंद्र सिंह टिकैत ने जगा दिया, उसको क्या जगाएगा? हमारे समाज में तो, मैंने कहा भी था उसको एक दिन कि हम तो जाग रहे हैं भाई। तेरा क्षेत्र है जहाँ 5 साल के बच्चा मर जाए, 2 साल का मर जाए, उसका मृत्यु हो जाता। नाता पर था इनके क्षेत्र में। अभी मैं ज़्यादा बोलूँगा तो वो राजस्थान के भाइयों को दुख होगा। नाता प्रथा क्या है, ऑफ द रिकॉर्ड बताऊँगा आपको। बड़ी कुरीतियाँ हैं। आदमी मर जाए तो 1.5 किलो तो अफीम बढ़ती है वहाँ, मनुहार बोलते हैं, ऐसे अफीम लेके बढ़ती जाती है वहाँ। इसने आज तक एक मीटिंग नहीं की। एक इसको चरागा मान लिया पश्चिम उत्तर प्रदेश को, क्योंकि यहाँ एक तो बिरादरी के प्रति लोगों का रुझान ज़्यादा है, कुछ
आर्थिक संपन्नता, ये अच्छी घास है, यहाँ हरी घास चढ़ने के लिए उसने ये एरिया चुन लिया और इस मनु को पकड़ लिया। वो बेचारा एक आदमी कहीं संगठन में किसी ब्लॉक अध्यक्ष नहीं रहा, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो मजाक है, कोई संस्था तो है नहीं। वो उसका शिकार हो गया। यहाँ मीटिंग होगी, इस मीटिंग में और समाज को मैंने शुरू में कहा बच गया समाज, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। उस जाट का नाम हटा दिया, इस बात पे कहीं भी अगर बच्चे भड़क जाते मिसयूज हो सकता था। तो मैं तो अपनी बिरादरी से कहूँगा संयमित रहे, महाराजा सूरजमल के चरित्र को समझ के समरसता बनाए। चौलचरण सिंह के बारे में बयान दिया उसने, क्या हैसियत है उसकी, उसका सुना। वो कह रहा है, मनु कह रहा है कि महाराजा सूरजमल की प्रतिमा इसलिए लगाई गई है कि यूपी के लोग उनको जानते नहीं। ये उसने मन से कहा कि यूपी के लोग महाराजा सूरजमल को नहीं जानते, मनु और वो पलसानियाँ हमको महाराजा सूरजमल से परिचित कराएंगे। डूब के मरने के लिए है हमारी जाट बिरादरी का, सूरजमल को नहीं जानते। वो कह रहा है ये क्रम आगे बढ़ेगा, चौलचरण सिंह को हम तो जानते हैं लेकिन मध्य प्रदेश के लोग नहीं जानते। ये उसने मंच से कहा। उद्देश्य क्या उनका? उद्देश्य तो वो टांडा के लोग कह रहे थे, वहाँ उस जहाँ लगी है वो सकौती वाले मेरे, वो बता रहे थे कि इन्होंने किस तरह से इस मूर्ति लगाने से पहले समाज में किस तरह से कलेक्शन की। अब वो कह रहा है पूरे देश में करेंगे इस काम को, क्योंकि चौलचरण सिंह को मध्य प्रदेश वाले नहीं जानते हैं। अब चौलचरण सिंह की प्रतिमा मध्य प्रदेश लगाएंगे, कलेक्शन वहाँ चलता रहेगा, तो पूरे देश में हाथ निकालेंगे। वो तो निकाल गया पहले, अब उसका तो दुकान बंद हो ली है। अब मनु के माध्यम से मूर्तियाँ, एजेंडा क्या है उसका कि जागरूक कर रहा हूँ समाज को। अरे बेवकूफ़, 1926 में चौधरी छोटू राम ने जाके पुष्कर में जो सम्मेलन किया था, तुम जिस क्षेत्र से आते हो उस क्षेत्र को जगा के छोटू राम 1926 में आ गए, वो हमें जगाने आया आज। उल्टा देखो, उल्टी गंगा बह रही है। चौलचरण सिंह पे टिप्पणी कर रहा वो। चौलचरण सिंह जातिवादी, चौलचरण सिंह जाट थे, इस बात को मानते थे, जाटवाद नहीं था उनका। दो चीजें अलग अलग होती हैं। जाति पे गाढ़ होना बहुत बड़ी बात है। चौलचरण कहते थे मैं इसलिए सब कुछ शायद कर पाया क्योंकि मैंने एक ऐसी जाति में जन्म लिया जिसके ये अपने जेनेटिक गुण है, बेईमानी नहीं करना, मेहनत करना, सेवा करना, न्याय करना, ये मुझे मेरी जाति से मिला। लेकिन जातिवाद नहीं था उनके आसपास भी। आज आप बिहार में जाओ, बिहार में लोग कहते हैं चरण सिंह यादव थे, कुर्मी थे। कुर्मियों में जाओ तो कुर्मी कहते हैं वो कुर्मी थे। भूमिहारों में जाओ तो लोग कहते हैं भूमिहार थे। एक ऐसा करेक्टर दूसरा नहीं हुआ देश में। पंडित को पंडित नेहरू सब कहते थे, चरण सिंह को यादव भी, कुर्मी भी, भूमिहार भी, जाट भी, सब उससे मानते थे। इतने बड़े व्यक्तित्व को पे वो कह रहा कि जिनको आप आदर्श मानते हैं, उन्होंने अंतरजातीय विवाह बिल्कुल ठोक के किए और हम उसके हिमायती हैं। हम अंतरजातीय विवाह की जो है वकालत करते हैं। भाई आपका मन नहीं मानता आप मत करो, आपका मन मान रहा आप कर लो। जाटों में 30% बच्चों की शादी नहीं हो पा रही। अगर पलसानिया की बात मान लें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30% रंडवे रहेंगे। पलाओ उत्तराखंड का, बिहार से भी है। अगर उसकी हम मान लें और बाहर शादी ना करें तो 30% रंडवे बन, जो गाँव में तो माहौल खराब हो जाएगा। यही हाल हरियाणा का, ये जब करा दे भाई राजस्थान से। कहना बहुत आसान होता है, देखो ना प्रैक्टिकल में क्या स्थिति हमारी है। हमारी तो पहली बात तो हम चौलचरण सिंह के आदर्शों पर चलते हैं, जो उन्होंने बताया वही करेंगे। हम पलसानिया कौन हमारा ठेकेदार होता है हमको गाइड करने वाला। चौल साहब ने कहा है कि समाज में समरसता होनी चाहिए। जो अंतरजातीय समरसता बनाने के लिए अगर शादियां होती हैं कोई बुरी बात नहीं, आपसी परिवार की सहमति से कुछ होता है तो हम कोई मार्शल लॉ नहीं है कि हमने कोई ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, लेकिन जिसका जैसा बैठे।
हमारे यहाँ पहले 4 गोत्र बचाते थे, दिक्कत आने लगी शादियां करने में, 4 गोत्रों में लड़कियां नहीं मिल रही थी, 3 बचाने लगे। 3 में भी दिक्कत आने लगी तो उत्तर प्रदेश में 2 बचाने लगे, और महाराष्ट्र में 2 में भी दिक्कत आ रही है, हमारी संख्या बहुत कम है, वो 1 ही बचाते हैं। परिस्थिति के अनुसार ये व्यवस्थाएं की जाती है, मुजफ्फरनगर थोड़ी आएंगे शादी करने, व्यवस्थाएं की जाती है। ये हमको मतलब डिक्टेट कर रहा, ये चरण सिंह पे टिप्पणी कर रहा, ये कह रहा जयंत ने मुझे नहीं बुलाया तो मैं उनको क्यों बुलाऊं। अरे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तू अपनी औकात में रह, कहाँ जयंत है। देश में कहीं भी चले जाए जयंत है, नहीं कहना चाहता छोटी बात, तू औकात में रह, तेरा कुछ लेना देना नहीं, तेरा मोटो कुछ और है, तेरा उद्देश्य कुछ और है। कर रहा है ठीक है, आ जाते हैं कहीं ना कहीं, कोई ना कोई शिकार बन जाता, जैसे ये मनु बन गया। मैं तो इसको भी कहूँगा कि बेटा बच, कुछ नहीं है, सवारी ढूंढते हैं, ये तेरी सवारी है, थोड़े दिन के बाद कोई और सवारी होगी, तो बच के रहे, ठीक रहे, इस तरह से ना पड़ चक्कर में।